चर्च में बैठे हैं, गीत चल रहे हैं, आराधना हो रही है, लेकिन पीछे बैठे हुए चिप्स के पैकेट खुल रहे हैं, ठंडे की बोतलें खुल रही हैं, है ना। आराम से चिप्स खा रहे हैं, आराम से सब कुछ चल रहा है। क्यों ऐसा कर सकते हैं? कब ऐसा कर सकते हैं? जब प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं करते हैं, तो प्रभु का डर नहीं होता और आराधना करने वाले आराधना करते हैं और फिर चिप्स खाने वाले चिप्स खाते हैं। यहां लिखा है पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। यह मंदिर कोई ऐसा मंदिर नहीं था, यहां कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी। यहां पर जीवित परमेश्वर की उपस्थिति होती थी और लोग उस उपस्थिति में जाते और परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। तो ये भी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं और एक लंगड़ा भिखारी मंदिर के गेट पर बैठा हुआ है। ये जन्म का लंगड़ा है। इसके माँ बाप, भाई बहन, परिवार का कोई भी मंदिर के गेट पे इसको छोड़ देता था ताकि ये वहां पर बैठकर मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। किनसे? मंदिर में जाने वालों से। यह मंदिर जीवित परमेश्वर का है, वहां पर प्रभु की उपस्थिति है, लेकिन ये मंदिर के करीब बैठा हुआ भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करता है, इसलिए ये भीख मांगता है, इसीलिए ये लंगड़ा है, असहाय है, लाचार है। मंदिर के बाहर बैठने से कुछ नहीं होता, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने से इसके जीवन में कुछ हो सकता है। मंदिर के निकट होते हुए भी, जहां प्रभु की उपस्थिति है, उसके पास बैठे हुए भी यह प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन के सारे क्षेत्रों में आशीषित होना चाहते हो, आपको प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? समझे हो? तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तुम्हारे बीच में, तुम्हारे शरीर के भीतर परमेश्वर रहता है, उसकी उपस्थिति है, लेकिन उसकी उपस्थिति भीतर होते हुए भी महसूस नहीं करते हैं, इसलिए आशीषित नहीं होते। बसी लोगों, परमेश्वर तुम्हारे भीतर है, तुम्हें कहीं उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं भी वो आपके भीतर रहता है। लेकिन अपने भीतर कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग धन्य हैं, वो आशीषित हैं जो अपने भीतर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, और जिनके भीतर जो प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं वही चंगे होते हैं, वही छुटकारे पाते हैं, वो ही जीवन आशीषित होते हैं।
आमीन। चर्च में बैठे हैं, गीत चल रहे हैं, आराधना हो रही है, लेकिन पीछे बैठे हुए चिप्स के पैकेट खुल रहे हैं, ठंडे की बोतलें खुल रही हैं, है ना, आराम से चिप्स खा रहे हैं, आराम से सब कुछ चल रहा है। क्यों ऐसा कर सकते हैं? कब ऐसा कर सकते हैं? जब प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं करते हैं, तो प्रभु का डर नहीं होता, और आराधना करने वाले आराधना करते हैं, और फिर चिप्स खाने वाले चिप्स खाते हैं। समझे हो? टोंट नहीं मारता हूं, व्यंग नहीं कसता हूं, लेकिन सच्चाई को कहने से कभी नहीं डरता हूं, कभी पीछे नहीं हटता। अगर आप मुझे उदाहरण बनाएंगे, मुझे कहेंगे आप भी तो यहां बैठकर एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, लेकिन क्या आप उस भक्ति का, परमेश्वर के साथ उस प्रेम का जीवन जीते हैं? क्या आपने वो दुख उठाए हैं जो विजय इमानुएल ने प्रभु की सेवा में उठाए हैं? क्या आप यीशु के कारण अपमानित हुए हैं? यीशु के कारण क्या आपने गरीबी झेली है? अगर आप विजय इमानुएल का मुकाबला करते हैं, सोचते हैं वो भी तो बैठकर एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं चर्च में, इस भूल में और गलत फहमी में यह काम मत करना। मैं आपको बता रहा हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं एनर्जी ड्रिंक भी पी रहा हूं तो प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं, लेकिन आप तो मस्तियां करते हैं। क्यों? खाने के लिए घर है तो सही, खाने के लिए रेस्टोरेंट है तो सही, खाओ, कौन मना करता है? आप खाइए, लेकिन परमेश्वर से डरें। ये चर्च है, पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये गलत है। आप आशीषित नहीं होंगे, आप आशीषित नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की उपस्थिति महसूस करनी पड़ेगी अगर आशीषित होना है। कड़वी बात बोलता हूं और कड़वी बात बोलने का हक भी रखता हूं। मैं परमेश्वर का दास हूं। जिताना, बताना, समझाना मेरा काम है, मैं करूंगा। आई विल डू इट डेफिनेटली। अच्छा नहीं है, बहुत समय से इस बात को देखता हूं, दुख होता है। अरे चर्च में आए हैं, आशीषित हो जाओ, प्रभु की आराधना दिल से करो, वचन को दिल से सुनो, आशीषित हो जाओ, आशीषित हो जाओ। यहां यही तो काम है। मंदिर के निकट है, वो मंदिर मामूली मंदिर नहीं, वो प्रभु की महिमा से भरा हुआ, प्रभु की उपस्थिति से भरा हुआ मंदिर है। लेकिन ये सालों साल से उस अद्भुत मंदिर के गेट पर बैठा हुआ भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं, परमेश्वर को जानता नहीं, इसलिए भीख मांग रहा है, इसलिए आज तक लाचार है। लेकिन एक दिन प्रभु ने इसके ऊपर कृपा किया। हालेलुया। प्रभु ने कृपा किया और पतरस और यूहन्ना मंदिर में जब अंदर घुस रहे थे तो उनकी तरफ देखता है। भीख मांगना
सोचता है, भीख मांगने के लिए उनकी ओर ताकता है। पतरस और यूहन्ना बोलते हैं, हमारी ओर देख, हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है। हालेलुया। हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु का नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास रुपया, पैसा, कपड़े, लत्ते, भोजन खाने को नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास जो है वो अनमोल है। उसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता, उसकी कोई कीमत हो नहीं सकती। आप धन्य हैं, आपके पास यीशु है। हालेलुया। समझना है आपके पास क्या है। बहुत सारे लोग मसीह में होते हुए भी बेचारे ऐसा है, मजबूर, ऐसी हालातों में चलते हैं। मसीह को जानते हुए भी, मसीह के नाम को जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। इसलिए ऐसा है, मजबूर और कमजोर होते हैं। अरे आपके पास रुपया हो ना हो, धन दौलत हो ना हो, आपके पास वो नाम है जो आपको सब कुछ दे सकता है। लेकिन उसकी पावर को समझो, उसकी अहमियत को समझो। आपके पास क्या है उसको डिक्लेयर करो। हमारे पास चाहे कुछ हो ना हो, यीशु का नाम है। हालेलुया। प्राउडली बोलते, घमंड के साथ बोल रहे हैं, देख हमारे पास तुझे देने को तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह नासरी का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। लोग फिजूल में बोलते रहते हैं मसीह लोग, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमारे पास तो खाने तक को पैसे नहीं, पहनने तक के लिए कपड़े नहीं, अच्छे कपड़े नहीं। आपके पास जो है उसको पहचान लो, वो अद्भुत है, उसकी कोई कीमत नहीं। वो नाम आपको सब कुछ दे सकता है। जो नाम आपके पास है, ये यीशु का नाम आपको कपड़े, लत्ते, खाना, रहना, सब कुछ इसी नाम में है। लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। फिर आप गरीब काहे के, आप लाचार काहे के, आप मजबूर कैसे हैं? अरे आपके पास तो वो नाम है जिस नाम में पिता तुम्हें सब कुछ देगा। हालेलुया। इसका मतलब अगर यीशु का नाम आपके जीवन में है, आपके मन में है, तो आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन महसूस करने की बात है, यीशु के नाम को महसूस करने की बात है, यीशु के नाम की उपस्थिति को महसूस करने की बात है। ये महसूस करने की बात है, यीशु मेरे भीतर है, यीशु मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरा उद्धार करता है। अगर ये महसूस करते हैं, उसके नाम की उपस्थिति महसूस करते हैं, तो गरीबी नहीं, कंगाली नहीं, बीमारी नहीं, समस्या नहीं, यीशु का नाम हर बात पे आपको जय देता चला जाएगा। हालेलुया। आपके पास क्या है? यू मस्ट नो इट। आपको जानना जरूरी है कि आपके पास क्या है। पतरस यूहन्ना जानते हैं उनके पास क्या है। बोलते हैं, हमारे पास यीशु मसीह नासरी का नाम है, जो हमारे पास है तुझे देते हैं। और बोलते हैं, ओए लंगड़े, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ चल फिर। और वहां पर लिखा है, वो तुरंत उछल कर खड़ा हो गया और नाचने कूदने चलने फिरने लगा।
हालेलुया। सालों साल से उस परमेश्वर के मंदिर के निकट है, सालों साल से, लेकिन उपस्थिति को कभी महसूस नहीं किया। लेकिन आज जब पतरस और यूहन्ना ने उसे बताया यीशु की उपस्थिति में कितनी सामर्थ है, यीशु के नाम में कितनी सामर्थ है, आज इसकी जिंदगी बदल गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जन्म का लंगड़ा है। अगर यीशु मसीह के नाम में जन्म का लंगड़ा उठकर खड़ा हो जाता है, चलने फिरने लगता है, उछल कूदने लगता है, तो ये नाम आपकी जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकता है। इट कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मंदिर में गया। हालेलुया। कहाँ गया? मंदिर में। और वहां पर नाच रहा है, गा रहा है, उसकी उपस्थिति में उछल कूद रहा है, स्तुति आराधना कर रहा है। हालेलुया। अब उपस्थिति में क्या होता है समझ चुका है। उसकी उपस्थिति में आनंद है, छुटकारा है, चंगाई है, सब कुछ उसकी उपस्थिति में है। उसकी उपस्थिति में आने वाला लंगड़ा नहीं हो सकता, बेचारा नहीं हो सकता, लाचार नहीं हो सकता है, भिखारी नहीं हो सकता है। इस बात को समझ चुका है। भीख मांगना छोड़कर मंदिर में उछल कूद रहा है, स्तुति के गीत गा रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसकी उपस्थिति की सामर्थ्य को समझ चुका है। उसकी उपस्थिति में क्या आनंद है इसको जान चुका है। मैं आपको बता दूं, आराधना करते हुए बहुतों के मुंह लटके होते हैं, चेहरे बुझे होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति होने पर भी प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं करते हैं। ये घातक है, ये खतरनाक बात है। आपको प्रभु की उपस्थिति महसूस करनी चाहिए। प्रभु यहां पर है, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बदलाव को लाती है, उसकी उपस्थिति हमें आशीषित करती है, उसकी उपस्थिति हमारे ऊपर से हर एक बंधन और शराब को नष्ट करके मिटाती है। उसकी उपस्थिति को महसूस करें। हालेलुया। और उपस्थिति को महसूस करने वाले लोग स्तुति गीतों को गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया चिल्लाते हैं, वो नाचते, वो गाते हैं। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में चलने वाले लोग थके हुए नहीं होते। हालेलुया। यीशु बोलता है, ऐ परिश्रम से थके हुए, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। अपने घर में उपस्थिति को महसूस करें, अपने ऑफिस में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें, चर्च में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। आप चर्च में आनंदित होंगे, ऑफिस में आनंदित होंगे, घर में आनंदित होंगे। पास्टर जी, घर में अच्छा नहीं लगता, जब घर में घुसती हूं ना ऐसा लगता है यहां से भाग जा, यहां से भाग जा। आदमी भी ऐसा ही है, घर में घुसने को जी नहीं करता, घर में रहने को जी नहीं करता, ऐसा जी करता है घर में बड़ू ही ना आके
बुरा लगता है, गुस्सा आता है। कारण घर में कमी नहीं है, कमी अपने भीतर है। आप बाहर भी बेचैन हैं, आप घर में भी बेचैन हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आप महसूस नहीं करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, मेरा ज्यादातर जीवन अकेलेपन में गुजरा है। जब मसीह में आया, घर वालों ने छोड़ दिया, कम से कम 5 साल अकेला रहा, अकेला प्रभु के साथ, अकेला अच्छे से जीवन गुजारा है, आनंद के साथ। जब शादी हुई तो घरवाली गवर्नमेंट जॉब में थी, 8 घंटे की ड्यूटी और 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, 10 घंटे घर से बाहर। मैं फिर भी अकेला। लेकिन आपको पता है, घरवाली स्कूल में होती थी, मैं घर में अकेला आनंदित होता था। मैं अपने घर में कभी बोर नहीं हुआ और अपने घर में कभी बोर नहीं होता हूं। मैं आपको बता दूं, मैं या तो अपनी सेवकाई में या अपने घर में होता हूं और मैं आनंदित रहता हूं। मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। मैं अपने घर में खुश हूं, मुझे अपने घर में अच्छा लगता है। मेरा जी घर से भागने को नहीं करता है। बाहर से थका आता हूं, अपने घर में अंदर आते ही आराम महसूस करता हूं, अच्छा महसूस करता हूं। हालेलुया। हाँ, अच्छा महसूस होता है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में सब कुछ अच्छा महसूस होता है। यह जरूरी नहीं होता हर एक के घर में बहुत ठीक ठीक ही होना चाहिए। हो जाता है, घर में कोई बीमार भी हो सकता है भाई, घर में कोई और बात भी हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, पत्नी के साथ हो जाता है, नॉर्मल है। लेकिन क्या झगड़े में भी आप आनंदित हैं? क्या आप बीमारी में भी आनंदित हैं? क्या आपको अच्छा लगता है? सब कुछ से गुजरने के बाद भी मैं आपको बता दूं, मैं चाहे बीमार हूं, चाहे समस्या में हूं, मुझे अच्छा लगता है। और जो आनंद मेरे भीतर है, शैतान उसको आज तक छीन नहीं पाया है। आमीन। घरों में जी नहीं लगता है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं होता। इधर तो हमारे चेले हैं, गौरव है, सतवीर है, सारा दिन घर में घुसे, विशाल घर में घुसा रहेगा। अगर काम है तभी जाएंगे, नहीं तो किसी अड्डे पर कहीं नहीं बैठते, अपने घरों में होते हैं। क्यों? मुझे भी पास्टर सतवीर कभी कभी पूछते कहाँ हो? मैं कहा भाई घर में हूं। बाहर फेंक दो, मुझे बाहर निकाल दो घर से, समझे हो? हाँ, ये सच बात है। जब पास्टर सतवीर घर में है वो खुश है, वो आनंदित है। जब वो बाहर है तब भी वो खुश और आनंदित है। कारण उसका आनंद करने वाला, आनंद को देने वाला परमेश्वर उसके बीच में है, उसके शरीर में है, और वो प्रभु की उपस्थिति को महसूस करता है। आमीन। झूठ बोला? बहुत जी लगता ना घर में? हाँ, कह रहा हाँ लगता है। ठोको पास्टर सतवीर के लिए ताली। विशाल का भी यही हाल है। कहाँ है? घर में। मैं कहा घर में ही घुसा रहे घर। कह रहा जी और क्या करूं? विशाल की तो एक मजाक हमने बना रखी, बच्चा छोटा है। एक बार इसने बोला ओए कहाँ तू घर में ही घुसा रहता, इधर आ। कह रहा जी क्या करूं, बच्चा छोटा है। तो इसको यही कह के चंदन बहुत बार चिढ़ाता है, बच्चा छोटा है। लेकिन बच्चा छोटा या बड़ा हो, अगर विशाल आनंद महसूस नहीं करेगा, बच्चे को भी छोड़ छाड़ के बोलेगा तू संभाल, पत्नी को बोलेगा मेरा घर में जी नहीं लगता। क्यों भाई? जी लगता है उसका घर में, क्योंकि वो घर में भी, मैं आपको बता दूं, प्रभु की उपस्थिति में रहता है, प्रार्थनाओं में रहता है,
आनंदित रहता है। विशाल के लिए भी ठोको ताली। आमीन। ये उपस्थिति खुदा की, ये तो लंगड़े को भी उछल कूद कराती है। ये लंगड़ा बाहर बैठा हुआ है, लेकिन जब यीशु के नाम की सामर्थ को, यीशु के नाम की उपस्थिति को महसूस करता है, ये लंगड़ा नाचता, कूदता, उछलता प्रभु की स्तुति करता है। हालेलुया। यही पहचान है, यही पहचान है कि आप प्रभु की उपस्थिति में महसूस करते हैं आनंद को। आमीन, आमीन। उपस्थिति को महसूस करें। वो आपको छोड़कर कहीं नहीं गया, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकता। लिखा है, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना ही मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। वो आपके भीतर है, आपके साथ है। उसकी उपस्थिति को महसूस करें। आमीन, आमीन। और आपने देखा होगा, जब उसकी उपस्थिति को आप महसूस करते हैं, आपके मुंह से निकलता है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तुम महान है। हालेलुया। उसकी बातें करने को आपका मन करता है। कब? जब आप उपस्थिति को महसूस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ दो ये काम, छोड़ दो। आज के बाद चिप्स के पैकेट इधर आने नहीं, ठंडे की बोतलें चर्च के अंदर नहीं आना। ये सब बाहर बाहर खा पी लो, अंदर आओ गंभीर और सीरियस होके कि मैं अपने प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए जा रहा हूं। मैं उसकी उपस्थिति में आशीष और बरकत को पाने के लिए जा रहा हूं। मैं आज उसकी उपस्थिति को पूरी तरह महसूस करने के लिए जा रहा हूं। आज मैं पूरा आनंद लेने के लिए जा रहा हूं। आमीन, आमीन। क्या आप समझे हैं? क्या आपको विजय इमानुएल खाऊ पाड़ू पास्टर लगता है? हैं? इतनी कड़वी बात कहने के बाद भी, ओहो, आप तो बहुत समझदार हैं, बहुत बहुत बहुत। आपको पता है, एक पास्टर सुगर कोटेड कैप्सूल होता है, मतलब ऊपर लेप होता है कड़वी दवाई के मीठा, और अंदर क्या होता है? कड़वी गोली होती है, लेकिन वो चंगा करती है, वो आराम देती है। आमीन। So this is the Pastor Vijay Emmanuel sugar coated capsule। जोरदार ताली बजाएं, खड़े हो जाएं और आज नाचो, गाओ, खुशियां मनाओ। आमीन, आमीन। कितने लोग आज आनंदित हैं प्रभु की उपस्थिति में? क्या आप नाचेंगे, गाएंगे? अगर ये लंगड़ा उछल कूद मचा सकता है, डांस कर सकता है, तो आप तो लंगड़े नहीं, प्रभु की कृपा से दो दो टांगे लेकर सब खड़े हैं। जोरदार ताली यीशु की महिमा के लिए। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।